हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश ऑनलाइन क्लास। आज देखिए आपका जो क्लास 11 का इंग्लिश का आपका कोर कोर्स का हॉर्नबिल बुक कोर कोर्स का लेसन 5 द अलाइन प्लैनेट द ग्रीन मूवमेंट्स रोल रिटन बाय नानी पलकीवाल। तो इनके बारे में देखते हैं, पहले राइटर के बारे में कि जो इन्होंने जो लिखे हैं। नानी पलकीवाला, इनका पूरा नाम है नानी अर्देश्वर पलकीवाला। was an Indian jurist and liberal economist, born 16 जनवरी 1920 at मुंबई, और इनका डेथ हुआ था 11 दिसंबर 202 एट मुंबई। इनकी एजुकेशन है यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज मुंबई, और इसके अलावा भी उन्होंने बहुत सारी एजुकेशन प्राप्त किए थे। उन्होंने इनकी लिटरेचर के ऊपर बहुत सारे उनको अवार्ड मिला। इसमें से जो उनका सबसे जो फेमस अवार्ड था पद्मा विभूषण। इन्होंने जो कुछ भी लिखा है सब कुछ ज्यादातर उनका जो राइटिंग है एनवायरमेंट से रिलेटेड है। उन्होंने जो अपना नेचर का जो डैमेज हो रहा है, इंसान के द्वारा जो डैमेज किया जा रहा है, इसके बारे में उन्होंने इस लेसन में डिस्क्राइब किए हैं। तो आगे देखते हैं, उन्होंने और बहुत कुछ मतलब इस लेसन के बारे में राइटर के बारे में और थोड़ा बहुत देख लेते हैं। ये जो मतलब राइटिंग है ये एक्चुअली एक आर्टिकल है। द फॉलोइंग आर्टिकल वाज रिटन बाय नानी पलकीवाला एंड पब्लिश्ड इन द इंडियन एक्सप्रेस ऑन 24 नवंबर 1942. The issues that he raised regarding the declining health of the earth continue to have relevance. मतलब उनका ये एक्चुअली क्या था, एक आर्टिकल जो लिखा गया था उनके द्वारा, जो इंडियन एक्सप्रेस में ऑन 24 नवंबर 1994 में जो इशू हुआ था, और इसी को आज मतलब आपकी कोर्स के लिए एक लेसन के तौर पर इसको दिया गया है। चलिए आगे देखिए हम लोग लाइन टू लाइन इसका एक्सप्लेनेशन। पैरा 1 and 2 जो हम फर्स्ट वीडियो में जो हम आपको बता रहा है, ये देखिए क्या है इसमें। One cannot recall any movement in world history which has gripped the imagination of the entire human race so completely and so rapidly as the Green Movement, which started nearly 25 years ago. In 1972, the world's first nationwide Green Party was founded in New Zealand. Since then, the movement has not looked back. हिंदी में अनुवाद है, कोई भी व्यक्ति विश्व के इतिहास में किसी भी ऐसे आंदोलन का स्मरण नहीं कर सकता जिसने समस्त मानव जाति की कल्पना को इतनी जल्दी एवं इतने संपूर्ण रूप से जकड़ लिया हो जितना हरित आंदोलन ने जकड़ा है, जो लगभग 25 वर्ष पूर्व शुरू हुआ था। 1972 में विश्व की प्रथम राष्ट्र स्तर की हरित पार्टी की नींव न्यूजीलैंड में रखी गई। तब से ही इस आंदोलन ने पीछे मुड़कर नहीं देखा है। We have shifted one hopes irrevocably from the mechanistic view to a holistic and ecological view of the world. It is a shift in human perception as revolutionary as that introduced by Copernicus, who taught mankind in the 16th century that the earth and the other planet revolve around the sun. For the first time in human history, there is a growing worldwide consciousness that the earth itself is a living organism and an enormous being of which we are parts. It has its own metabolic needs and vital process which need to be respected and preserved. हमने ध्यान हटाया है, उम्मीद करें अखंड रूप से दुनिया के प्रति एक यांत्रिक दृष्टिकोण से, और इसे केंद्रित किया है एक समग्र एवं जीवों तथा प्रकृति के परस्पर संबंध पर आधारित दृष्टिकोण पर। यह मानव बोध एवं वैसे ही क्रांतिकारी स्थान परिवर्तन है जैसा
कोपरनिकस द्वारा शुरू किया गया था, जिसने मनुष्य जाति को 16वीं शताब्दी में यह बताया था कि पृथ्वी एवं अन्य ग्रहों सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। मानव इतिहास में प्रथम बार दुनिया भर में एक बढ़ती हुई चेतना मौजूद है कि पृथ्वी स्वयं एक जीवित प्राणी है, एक विशाल प्राणी जिसके हम सब हिस्से हैं। इसकी अपनी आवश्यकता है तथा महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं हैं जिनका सम्मान एवं संरक्षण किए जाने की आवश्यकता है। अब पैरा 3 और 4 देखिए। द अर्थ वाइटल साइन रिवील ए पेशेंट इन डिक्लाइनिंग हेल्थ. We have begun to realize our ethical obligations to be good stewards of the planet and responsible trustee of the legacy to future generation. The concept of sustainable development was popularized in 1987 by the World Commission on Environment and Development. In its report, it defined the idea as development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generation to meet their needs, without stripping the natural world of resources future generation would need. पृथ्वी के महत्वपूर्ण चिन्हों से प्रकट होता है कि वो एक ऐसी मरीज है जिसका स्वास्थ्य निरंतर बदतर होता जा रहा है। हमने हमारी नैतिक जिम्मेदारियों को महसूस करना शुरू कर दिया है। ये नैतिक जिम्मेदारियां हैं, हम पृथ्वी नामक ग्रह के अच्छे प्रबंधक बने तथा जिम्मेदार नैशियों की भांति भावी पीढ़ियों के लिए इसे स्वस्थ विरासत के रूप में छोड़कर जाए। बनाए रखा जा सकने वाला धारणीय विकास की अवधारणा को पर्यावरण एवं विकास के विश्व आयोग द्वारा 1987 में लोकप्रियता प्रदान की गई। इसके रिपोर्ट में इसने इस अवधारणा को एक ऐसे विकास के रूप में जो वर्तमान की आवश्यकताएं पूरी कर सके बिना भावी पीढ़ियों की उसकी आवश्यकताओं को पूरा करने की सामर्थ्य को प्रभावित किए के रूप में परिभाषित किया। मतलब यह है कि प्राकृतिक दुनिया को इस संसाधनों से रिक्त किए बिना जिसकी आवश्यकता भावी पीढ़ियों को होगी। नेक्स्ट पैरा 5 and 6. In the zoo at Lusaka, Zambia, there is a cage where the notice reads, "The world's most dangerous animal." Inside the cage, there is no animal but a mirror where you see yourself. Thanks to the efforts of a member of agencies in different countries, a new awareness has now dawned upon the most dangerous animal in the world. He has realized the wisdom of shifting from a system based on domination to one based on partnership. Scientists have catalogued about 1.4 million living species with which mankind shares the earth. Estimates vary widely as regards the still uncatalogued living species. Biologists reckon that about 3 to 100 million other living species still languish unnamed in ignominious darkness. जाम्बिया की राजधानी लुसाका के एक चिड़ियाघर में एक पिंजरा है जहां सूचना लगी है दुनिया का सर्वाधिक खतरनाक प्राणी। पिंजरे के भीतर कोई जानवर नहीं है बल्कि एक दर्पण लगा हुआ है जिसमें आप स्वयं को देखते हैं। विभिन्न देशों की बहुत सारी संस्थाओं के प्रयासों को धन्यवाद देना होगा कि दुनिया के सबसे अधिक खतरनाक जानवर मनुष्य पर एक नई चेतना का उदय हुआ है। उसने इस बुद्धिमत्ता को स्वीकार किया है कि प्रभुत्व कायम करने की व्यवस्था से हटकर सहभागिता पर आधारित व्यवस्था की ओर जाया जाए। वैज्ञानिकों ने करीब 14 लाख मतलब 1.4 मिलियन जीवित प्रजातियों की सूची बनाई जिनके साथ मानव जाति पृथ्वी पर रहती है। अभी भी जिन प्रजातियों की सूची नहीं बन पाई उनकी संख्या के मूल्यांकन में भिन्नता पाई जाती है। जीव विज्ञानी गणना करते हैं कि करीब 3 से 100 मिलियन अन्य जीवित प्रजातियां भी अभी भी गुमनाम
रहकर दुख झेल रही है और अपमानपूर्ण घनत्व की स्थिति में है। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं क्या डिस्कस किया गया है।